पंजाब में हद के इज्जत बिल 2024 नाफिजुल अमल। गवर्नर के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। हद के इज्जत बिल के तहत ट्रायल से कबल मुलजिम को 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है, हद के इज्जत कानून बनना ही था, इसमें पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। मैंने बहैसियत गवर्नर बिल को रोकने के लिए कोशिशें की, मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। 15 दिन बाद हद के इज्जत बिल अस खुद मंजूर हो जाना था। हद के इज्जत बिल 18वीं तरमीम की वजह से पास हुआ। पीपल्स पार्टी हद के इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। शजील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने भी कानून को मंजूर नहीं किया। पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बनती। एक सोच ऐसी है जो आज़ादी ज़ाहिर राय को दबाना चाहती है। झूठ पर मबनी फेक न्यूज़ की सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल का शिकार हुई। घोटकी में चंद हफ्ते कबल सहाफ़ी को कत्ल किया गया। नसरुल्लाह गिडानी के कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल के पीछे कोई और हुआ तो इसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत ने 5 साल मंसूबा तैयार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जारी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में मंसूबे पर गौर। इजलास में सालाना प्लान बराए माली साल 2023-24 का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़ीर आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम भी शरीक। हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के असूल में नाकामी का सामना। रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे के अहम नुकात पर ब्रीफिंग देंगे। इक़्तिसादी और सनती तरक्की, महंगाई, बिजली की पैदावार के हवाले से अहदाफ हासिल न हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने के हदफ हासिल न हुआ। रवा माली साल के दौरान महंगाई 21% के हदफ के बरक्स 26% रही। सनती शोबे की पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रही। अशिया का दरामदी बिल $58 अरब के बरक्स $55 अरब तक महदूद रहने का तखमीना। GDP का हजम 36 अरब 70 करोड़ इजाफे से 374 अरब 90 करोड़ डॉलर रहा। शाहीनों की बैटिंग ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान जीती बाजी हार गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत के हाथों फिर बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तानी टीम 120 रन का आसान हदफ भी हासिल न कर सकी। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। बाबर आजम, उस्मान खान और फखर जमान के 13 रन। शादाब खान 4, इमाद वसीम 15, इफ्तिखार अहमद 5 रन बना सके। जसप्रीत बुमराह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेटें हासिल की। चेयरमैन PCB का कौमी टीम में बड़ी सर्जरी करने का ऐलान। भारत से शिकस्त के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, वक्त आ गया है बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। भारत के खिलाफ शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जा की परफॉर्मेंस पर है। अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। कौमी क्रिकेट टीम से ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखते। कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते देखेगी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में कमी का इम्कान। इससे कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा, जिसमें शरह सूद की मंजूरी दी जाएगी। इस वक्त शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। आइंदा बजट में 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी में फी लीटर 20 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर फी लीटर 80 रुपए तक की जा सकती है। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 0 है। आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ भी तैयार। सेल्स टैक्स इस्तना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के। सेल्स टैक्स की शरह 1% मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान के खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को के तरक्याती बजट में 850% से ज्यादा का इजाफा तजवीज़। रवा माली साल स्पार्को को तरक्याती बजट 6 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस था। नए बजट में स्पार्को के लिए एक नया मनसूबा शुरू करने पर गौर होगा। वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा माली साल में स्पार्को के लिए 65 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान स्पेस सेंटर के क़याम के लिए 4 अरब 17 करोड़ 53 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। शहबाज शरीफ वो तो फॉर्म 47 की पैदावार है। वजीर आला पंजाब फॉर्म 47 की पैदावार है। वो तो फैशिस्ट लोग हैं, उनसे हम लोग कोई तवक्को नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम लोग ये अपील करते हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हमारी ये गुजारिश है कि इसका नोटिस लें। ये अदालतें उनके मातहत हैं।
ये इनका नोटिस लें और अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब को सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जाने से रोक दिया गया। पुलिस की भारी नफरी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अतराफ मौजूद। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब फॉर्म 47 की पैदावार हैं। मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेने वाली पुलिस इनके आलाकार बनी हुई है। कानून के हसूल का रास्ता नहीं रोका जा सकता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हूँ, मुझे रोकना गैर आईनी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेंटर शिबली फराज के घर पर सीडीए का मुमकिन ऑपरेशन। सीडीए की मशीनरी और इस्लामाबाद पुलिस सेंटर शिबली फराज के घर पहुंच गई। शिबली फराज का कहना है कि सीडीए को जब कुछ और नहीं मिला तो घर को गैर कानूनी करार दे रहे हैं। सीडीए हुकाम से मेरी बात हो गई है, इन्होंने मेरी बात सुनी, सिर्फ इनको गैर कानूनी लग रहा है तो ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। घर को महफूज करने के लिए ये बाउंड्री लाइन बनाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग करने के लिए तैयार है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस माहौल में बातचीत होनी चाहिए और होगी। हम उसूलों पर बात करने को हर वक्त तैयार हैं। ये तासुर गलत दिया जाता है कि बानी पीटीआई किसी से बात नहीं करना चाहते। इलेक्शन पर डाका डाला गया, वो तमाम आप सबके सामने है। लेकिन अगर ये कहें कि सब कुछ अच्छा है, सब भूल जाओ और फिर डायलॉग करें तो ये डायलॉग के जुमरे में नहीं आते। जो इस मुल्क के माशी मसाइल हैं उनका हल रातों रात मुमकिन नहीं। हद के इज्जत कानून सोशल मीडिया और मीडिया पर कदगन लगाने के लिए लाया गया। हमें बुनियादी हकूक जो आइन के हमें दिए हैं वो हमें दिए जाएं। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से बानी पीटे की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हुआ। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा हुकूमत की हैसियत गंगू तेली से ज़्यादा नहीं है। उन्होंने हर चीज़ को सियासत की नज़र कर दिया। ये 45 और 47 की लड़ाई घड़े में लेकर जाएगी। बेनज़ीर शहीद बेहतर थी, जिसने पहले महीने ही हमें 7 साल कैद दे दी थी। वकला साथ दे रहे हैं, वरना पीटीआई के वर्कर्स के पास 2000 रुपये देने को नहीं है। आलिया हमजा और सनम जावेद को जेलों में घुमाकर ज्यादती की जा रही है। मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ कि आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। बानी पीटीआई शेख रशीद और दीगर के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमा में वकला के दलाइल मुकम्मल। अगर हम पीछे हट गए तो इनकी नाम निहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। फारूक सत्तार की नून लीग को धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करेंगे। MKM की 22 सीटें तादाद में कम हैं, लेकिन किरदार अहम है। कराची और हैदराबाद के मसाइल को एक जमात हल नहीं कर सकती। दीगर सियासी क़ुव्वतों को भी साथ मिलाना होगा। हमें पीटीआई, जमात इस्लामी, नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर को भी समझाना होगा। सबको मिलकर काम करना होगा तो मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के लापता शहरी के वालिद को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के लापता शहरी हारून मोहम्मद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत को आइंदा समाअत से कबल मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। IG KP को दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी फराहम करने और सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत। अदालत ने केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। अहमद फरहाद जबरी गुमशुदा करार, बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा कि शायर फरहाद अली को जबरी लापता गुमशुदा करार दिया जाता है तावक्त वो अपने घर न पहुंच जाएं। हुक्मनामे के मुताबिक अहमद फरहाद ताहाल अपने घर नहीं पहुंच सके, जो कि 15 मई से जबरी तौर पर लापता हैं। दौरान समाअत इस्लामाबाद पुलिस, अटॉर्नी जनरल और वजारत कानून की मुदाखलत और कोशिशों से लापता शख्स के हवाले से अदालत को बताया गया कि वह थाना देरकोट में गिरफ्तार है और बादअज़ां वो पुलिस स्टेशन सदर मुजफ्फराबाद में भी मतलूब और गिरफ्तार हैं। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतल्लिक फैसला आज सुनाया जाएगा। कमीशन ने जुम्मा के रोज फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद के 3 लीगी MNAs ने ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। चीफ इलेक्शन कमीशनर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की थी। इलेक्शन कमीशन ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जज नामजद होने पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने जुडिशल वर्क छोड़ दिया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की अदालत में ज़ेर समाअत केसेस गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तमाम केसेस दूसरी अदालतों में मुंतकिल किए जाएंगे। इंडियन असम्बली में प्रॉपर्टी टैक्स के तरमीमी बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया। इजलास में 11 मुंतखब नुमाइंदों को कमेटियों की चेयरमैनशिप दी गई। महेश कुमार, ताज मोहम्मद, उमर खान चांडियो, मखदूम, फ़खर जमान, सजीला लगारी कायमा कमेटी बराए ज़राअत के लिए मुंतखब। कायमा कमेटी बराए सनत के लिए सिंध असम्बली के 11 नुमाइंदे मुंतखब।
कायमा कमेटी बराए वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए सिंध असम्बली के 11 नुमाइंदे मुंतखब। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज से सूबाई मोहतसब आजम सलमान खान की मुलाकात। वज़ीर आला को सालाना रिपोर्ट पेश की। मरीन नवाज ने कहा कि हर शहरी की सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ। लकी मरवत में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की अहल खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। शहीद के जनाजे को कंधा भी दिया। नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी शिरकत। शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ चूनिया में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म का कैप्टन समेत 7 जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। इससे कबल कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास समेत 6 जवानों की नमाज जनाजा बन्नू में अदा की गई। बम धमाके में 50 साला सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, 34 साला लांस नाइक मोहम्मद अनवर, 36 साला लांस नाइक हुसैन अली, 33 साला सिपाही असदुल्ला, 27 साला सिपाही मंजूर हुसैन, 31 साला सिपाही राशिद महमूद ने भी जाम शहादत नोश किया। शहर इक़्तिदार में मुसलसल वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। थाना सब्जी मंडी के इलाके I-10 मरकज में टारगेट किलिंग। नौजवान चोरियों के वार से कत्ल। 28 साला मोहम्मद अखलाक I-10 मरकज PSO पंप पर मुलाजमत करता था। नामौली मुलजमान ने शहरी को रिहायशी फ्लैट में आकर कत्ल किया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। IJP रोड पर पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से एक अफसर जख्मी। पुलिस फायरिंग से एक डाकू भी जख्मी हो गया। शहर कायद अमन का गहवारा न रहा। हुकूमत की बेरहम डाकुओं को लगाम डालने की तमाम कोशिशें बेसूद। डाकुओं ने बच्चों से बाप का साया छीन लिया। कायदाबाद में फायरिंग से दूध फरोश हलाक। वाक़े के वक्त मकतूल दुकान खोल रहा था। मकतूल 4 बच्चों का बाप और ताल्लुक पंजाब के इलाके पत्तोकी से था। मकतूल के भाई का कहना है कि पहले भी 2-3 बार लूटमार के वाक़यात हो चुके। मेरा भाई जज्बाती था, इसने पहले भी डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की थी। कराची में कचरा चुनने वाले बच्चे को कत्ल करने वाला गार्ड गिरफ्तार। रमजान नामी गार्ड ने सर सैयद की हदूद में फायरिंग करके बच्चे को कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद गार्ड के फरार होने पर DIG वेस्ट जोन की हिदायत पर SSP ने गार्ड की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल चिल्ड्रन वार्ड में आतिशज़दगी से जाँ बाग बच्चों की तादाद 7 हो गई। अस्पताल तर्जुमान डॉक्टर फारूक का कहना है कोई भी बच्चा झुलसने या आग लगने से जाँ बाग नहीं हुआ। चिल्ड्रन वार्ड में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। सूरज फिर से गज़ब ढाने लगा। कई इलाकों में आग, बरसाती गर्मी। आज इस्लामाबाद पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश, जबकि वस्ती और जनूबी अजला में गज़ब की गर्मी। बहावलपुर में दर्जा हरारत 45, जबकि फैसलाबाद और सरगोदा में 44 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान, डेरा गाजी खान में पारा 43 और लाहौर में 42 डिग्री को छू सकता है। सिंध में दादू और मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा गर्मी, दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा सकता है। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सखर, नवाबशाह, मिठी और हैदराबाद में भी जमीन आग उगलने लगी। शाम के वक्त गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, कोहिस्तान और बडगराम में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में तेज हवाएं चलने का इम्कान।